Hello student, welcome back. Today we will discuss the lesson desert animal and question answer of this lesson. आज हम डिज़र्ट एनिमल जो लेसन हमने लास्ट क्लास में किया था उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है टेक टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने अपने मित्र को पूछना है कि जो स्टेटमेंट्स हमने लेसन पढ़ने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स हैं। फर्स्ट है नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कि कोई भी जानवर बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकता। इसका आएगा जो ट्रू आएगा, क्योंकि हर किसी को पानी पीने जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सेकंड है डिज़र्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, कि जो डिज़र्ट होती हैं वो रेत के दूर तक फैले हुए टीले होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। डिज़र्ट बिना टीलों के भी होता है, दूर तक फैला हुआ। कई फॉर्म में जो रेगिस्तान जो होता है, मरुस्थल जो होते हैं वो कई फॉर्म में होते हैं, कई रूप होते हैं उसके। तो सेकंड फॉल्स है। थर्ड है मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, जो हमने लेसन में पढ़ा था कि स्नेक्स कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो स्नेक जो होते हैं हार्मलेस, बहुत ज़्यादातर स्नेक जो होते हैं हार्मलेस होते हैं। ट्रू है क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाते। हार्मलेस होता है नुकसान ना पहुंचाने वाले, हार्मफुल होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड। जो स्नेक्स होते हैं वो ही सुन नहीं सकते, परंतु वो अपने आसपास मिट्टी में होने वाली वाइब्रेशन से अपने आसपास होने वाले खतरे को जान सकते हैं। ये ट्रू है, हमने लेसन पढ़ते समय ये पढ़ा था। नेक्स्ट है कैमल्स आर स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स, ये भी हमने लेसन में पढ़ा था कि कैमल जो होते हैं वो अपने हम्प्स के अंदर पानी स्टोर नहीं करते, और वो ये फॉल्स हैं। कैमल जो होते हैं वो अपने हम्प्स के अंदर फैट स्टोर करते हैं, वसा जिसको हम बोलते हैं। जब उनको भोजन नहीं मिलता तो वो उस फैट से काम चलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू डिज़र्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर, कि जो डिज़र्ट एनिमल्स हैं वो बिना पानी के ज़िंदा कैसे रहते हैं। इसका आंसर है द डिज़र्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, जो डिज़र्ट एनिमल होते हैं वो बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते। दे फुलफिल देयर वाटर डेफिशिएंसी, वाटर डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो पानी के कारण कमी हो जाती है। बाय ईटिंग द डिज़र्ट प्लांट, वो अपनी जो पानी की कमी है उस पानी की कमी को प्लांट्स पेड़ पौधे हरे पौधों को खाकर वहाँ से उन पौधों के रस को निचोड़कर उससे अपनी पानी की कमी पूर्ण कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू मंगूज किल स्नेक्स, कि जो मंगूज होते हैं, नेवले होते हैं, वो किस तरह से सांप को मार देते हैं। तो इसका मंगूज रिएक्शन आर सो फास्ट दे कैन नॉट डो ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक, जो मंगूज का जो रिएक्शन होता है वो इतना फास्ट होता है कि जो नेवला होता है सांप पर इतनी जल्दी से झपटता है कि जो सांप को चकमा दे देता है। डोर का मतलब होता है चकमा देना। हर बार जैसे ही सांप उस पर प्रहार करता है अपने फन से तो वो वहाँ से चकमा देकर बच जाता है, खुद बच जाता है परंतु सांप को नुकसान पहुँचाता है। व्हेन द स्नेक गेट ट्राइड, इस तरह से वो सांप को घुमा घुमा के उसको थका देता है। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और वो एकदम से गोता लगाकर, जैसे सांप लगता है कि थक चुका है, थके हुए को एकदम से गोता लगाकर ऊपर से डाइव करके उसको मार देता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज़ नो वाटर, कि जो ऊँट के ऊपर कुबड़ होते हैं, ऊँटों के ऊपर, वो उनको जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर जीवन जीने के लिए कैसे मदद करते हैं। कैमल डू नॉट कंटेन वाटर इन देयर हम्प्स, जो कैमल है वो अपनी हम्प के अंदर, कुबड़ के अंदर पानी को स्टोर नहीं रखते। ये बात हमने पहले लेसन में भी पढ़ी थी कि उनके कुबड़ के अंदर पानी नहीं होता। देयर हम्प्स आर फुल ऑफ फैट, उसमें फैट होता है जिसको हम वसा बोलते हैं। फैट हम इंसानों को भी चाहिए, वो पशु जानवरों को भी चाहिए। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स, और उसी फैट से जब भोजन की कमी हो जाती है तो वो अपना पानी की, भोजन की सभी जो कमी होता है उस कुब्बड़ के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से ही अपना काम चलाते हैं। चाहे उनको पानी मिले, भोजन मिले, ना मिले, तो वो कुछ समय तक उससे ही जीवित रह जाते हैं।
तो ये थे क्वेश्चन। अब इस लेसन के कुछ वर्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमने भरने हैं। यहाँ पर कुछ आंसर दिए गए हैं बॉक्स के अंदर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने फर्स्ट देखना, ऑल एनिमल इन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट स्ट्रगल टू, कि जंगल में रहने वाले और मरुस्थल में रहने वाले सभी जानवर किसके लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, टू सर्वाइव। जो सर्वाइव है इसका आंसर आ जाएगा सर्वाइव। सेकंड है इन डैश, किसके अंदर सर्वाइव करते हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए, वो जीवित रहने के लिए हार्श कंडीशन। फर्स्ट जो लिखा हुआ है हार्श कंडीशन, ये हार्श कंडीशन जो है कि जब वो परिस्थितियाँ कठिन होती हैं तो वहाँ अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए वो मेहनत करते हैं बहुत सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट है दाउ मोस्ट ऑफ द एनिमल आर डैश, फिर भी बहुत से जानवर क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। ये थर्ड का आ जाएगा आंसर हार्मलेस, थर्ड उसमें आ जाएगा। फोर्थ है, फोर्थ में क्या आएगा, सम आर डेंजरस व्हेन, कब होते हैं, व्हेन थ्रेटन, जब उनको थ्रीट किया जाता है, मतलब उनको डराया जाता है। ये फोर्थ का आंसर है थ्रीटन, ये जो फोर्थ में आ जाएगा थ्रीटन। जब उनको कोई डराता है या उन पर कुछ प्रहार करता है तभी वो भयानक होते हैं, नहीं तो वो किसी को कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट है फिफ्थ है, फिफ्थ जो ये रहा, फिफ्थ में इफ़ एन डैश इज नोटिस्ड, इसका मतलब होता है कि अगर कोई उनको दिखता है, क्या दिखता है, प्रीडेटर। प्रीडेटर होता है जो शिकार करने, सॉरी प्रीडेटर नहीं, इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है जो शिकार करने वाला, घुसपैठिया होता है, जो भी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में आया, तो वो इंट्रूडर फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दे स्ट्रगल डैश फॉर फूड एंड वाटर, कब करते हैं वो स्ट्रगल, लगातार, कॉन्टिन्यू स्ट्रगल करते हैं। कुछ एनिमल्स को, सम एनिमल्स आर कॉल्ड डैश बिकॉज दे डैश ऑन अदर एनिमल्स, प्रीडेटर्स, जो शिकार करने वाले एनिमल होते हैं उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है, 7 में आ जाएगा। उसके बाद 8 में आएगा प्रे, जो 8 रह गया लास्ट, प्रे होता है शिकार। देखना प्रीडेटर्स होते हैं शिकारी, जो शिकार करते हैं, शिकारी जानवर, और प्रे होता है शिकार, जिसको शिकार बनाया जाता है। तो ये 8 नंबर में आ जाएगा प्रे, 8 में। तो ये आप कर लेना फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद कुछ ग्रामर का दिया, थोड़ा इन्होंने दे रखा है, स्पीकिंग से रिलेटेड है। डिजर्ट आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ, गिरबिल स्पेंड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड ब्यूरो। तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्रीज को कैसे हमने भरना है ये लगा रखा है ज़्यादातर। नाउ फॉर्म पेयर्स, आस्क क्वेश्चन यूज ए सुटेबल, आस्क क्वेश्चन यूजिंग ए सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन 2। तो इसमें से हमने जो ब्रैकेटों में दिया गया है इसको भरना है। विच एनिमल इज़ द डैश, तो जैसे तरह से ऊपर दे रखा है, तो यहाँ पर डिग्रीज आएंगी, सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे भरनी है हमने, टाल का टालेस्ट, तो ये हम करवाएंगे क्लास में। विच एनिमल रन द फास्ट, फास्ट का जो सुपरलेटिव है, फास्ट तो हमने लिख दिया कौन सा एनिमल तेज़ भागता है, तो हमने सबसे तेज़ भागता है फास्टेस्ट, फास्टेस्ट होता है कि सबसे तेज़ भागने वाला। सेकंड में आएगा फास्टेस्ट, फास्टेस्ट की स्पेलिंग है FASTEST, फास्टेस्ट, आप यहाँ से लिख लीजिए। नेक्स्ट में आएगा विच प्लेस ऑन द अर्थ इज द डैश हॉट और द डैश कोल्ड, तो हॉट का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बनेगी होटर,
HOTT होटेस्ट, सॉरी होटेस्ट, HOTTEST होस्टेस्ट। और कम उसके बाद कोल्ड की बनेगी कोल्डेस्ट, COLDEST कोल्डेस्ट, होटेस्ट और कोल्डेस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ है विच एनिमल इज़ द डैश लार्ज। लार्ज का जो सुपरलेटिव डिग्री इसमें आएगी लार्जेस्ट, LARGEST लार्जेस्ट, विशाल। कौन सा एनिमल सबसे लार्जेस्ट है संसार में। विच इज़ द डैश टॉल माउंटेन इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे ऊंचे पर्वत, लंबे, टाल का टॉलेस्ट, TALLEST टॉलेस्ट। नेक्स्ट है विच इज़ द डैश रेनी प्लेस ऑन अर्थ, कि रेनी होता है वर्षा वाला स्थान धरती पे, रेनी का रेनेस्ट, RAINIEST रेनिएस्ट प्लेस होता है जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। विच इज़ द डैश ओल्ड लिविंग एनिमल, ओल्ड का बनेगा ओल्डेस्ट, OLDEST ओल्डेस्ट। तो ये थे हमारे ग्रामर के वर्क, जो हम क्लास में भी इनको करवाएंगे कि डिग्रीज क्या होती हैं, कैसे इनको भरा जाता है। तो अभी जितना था हमने करवा दिया। लेसन कैसा लगा, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट करके बताना। वैसे हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, तो इसको लिखना है और याद करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।